अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजीह अस्वाती केस के हवाले से कुछ एक अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करनी है और साथ साथ जो पटोकी में जो वाक़या रिपोर्ट हुआ, जहाँ पर एक पापड़ वाला जो कि शादी में मौजूद था, उसकी हलाकत का जो मामला है वो और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया है। 13 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, लेकिन उन 13 की जो कहना है वो बड़ा मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, एज़ कम्पेयर टू जो पुलिस कह रही है। तो एक बार फिर पुलिस का बड़ा डूबियस रोल सामने आ रहा है और साथ साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अगेन एक बार फिर क्वेश्चन मार्क बन गई है, क्योंकि जो पटोकी वाक़या हुआ, जहाँ उसके हवाले से जो अशरफ था, जो पापड़ बेचने वाला था, जिसका कत्ल हुआ, जिसे मारा गया या नहीं मारा गया, उसके जो बहनोई हैं उनका ये कहना है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, कि जब मैं अलजन्नत मैरिज हॉल के सामने से गुजर रहा था तो मैंने लोगों को देखा कि लोग उसे मार रहे थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि ज़ख्मों के निशान नहीं हैं और जो इसकी मौत हुई है वो तशद्दुद से नहीं हुई, यानी बीटिंग से, मारने से नहीं हुई है। अब इसके ऊपर जो उनके भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हमसे कांटेक्ट ही नहीं किया, कोई हमें नहीं पता कि किसने पोस्टमार्टम करवाया है, किसकी ये रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन एक बात जो मुसल्लमा हकीकत है कि वो हमारे भाई का कत्ल किया गया है, उसे मारा गया है और वो बिल्कुल ठीक था। दूसरी जो अहम चीज़ है, डेवलपमेंट है, वो ये है कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनका अभी तक बयान सामने नहीं आया, लेकिन उनमें से कुछ ने जो मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हुआ है, उनका ये कहना है कि हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारी जेब लूटने की कोशिश की जा रही है, उस पर हमने रिएक्ट किया। लेकिन बहरहाल उनका भी ये कहना है कि मारा हमने अशरफ को नहीं है। पाकिस्तान में एक बड़ी सीरियस इस चीज़ के ऊपर डिबेट शुरू हो गई है कि अखलाकी तौर पर पाकिस्तानीज़ और हम कौम कहाँ पर खड़े हैं। इस बात को तो हरगिज़ जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक तरफ लाश पड़ी हो और दूसरी तरफ आप खाना खाना शुरू कर दें, आप बोटियाँ खा रहे हों, आप सालन खा रहे हों, आप रोटियाँ खा रहे हों, वो तो जस्टिफाई हो ही नहीं सकती। लेकिन दूसरी चीज़ है कि जो मर्डर है, जो कत्ल है अशरफ पापड़ वाले का, जिसके बच्चे घर में इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी बीवी और फैमिली घर में इंतज़ार कर रही है कि वो उनके लिए खुराक का ज़रिया, खाने का ज़रिया मुहैया करने गया था। और ये बात आप जहन में रखिए कि अशरफ ने पापड़ बेचकर या उस शादी में शिरकत करके कोई कोठी नहीं बनानी थी, या उसका मकसद कोई गाड़ी लेना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था अपने बच्चों की खुराक, अपने बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। हुकूमत बिजी है पॉलिटिक्स में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में, प्राइम मिनिस्टर खान जाएगा नहीं जाएगा, इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं और हुकूमत की तरफ से अभी तक किसी कंडेम नहीं किया गया या बयान सामने नहीं आया। इसके ऊपर भी अवाम का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है और लोग इसके हवाले से भी बड़ा कंसर्न हैं कि आखिर गवर्नमेंट क्यों इतना ज़्यादा बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। आने वाले टाइम में जो भी इस केस के हवाले से डेवलपमेंट होंगी या जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग होंगी वो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन शाहिद सकलैन साहब ने बहरहाल उन्होंने जो वीडियो शेयर की, या जो भाई की, अशरफ के भाई की वीडियो मंजर आम पर आई है, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली और बहुत वाज़ेह आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि एक तो पुलिस हमारे साथ अकोमोडेट नहीं कर रही, साथ नहीं दे रही। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि मारा गया है हमारे भाई को, कोई दूसरी वजह नहीं थी कि उसका इंतकाल हो जाए या किसी भी वजह से वो जान से जाए। वजीह अस्वाती कत्ल केस के हवाले से आपको वो बताया था कि ARY ने जिस तरह से रिपोर्ट किया और रिपोर्ट में कहा कि रिजवान हबीब जो प्राइम सस्पेक्ट हैं, जो मर्डरर्स हैं, अभी तक के पुलिस की तहकीकात के मुताबिक उनका ये कहना है कि ARY की रिपोर्टिंग के मुताबिक कि उन्होंने डॉक्टर मेहदी का भी कत्ल किया। आज जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड रावलपिंडी जो कोर्ट है उसके जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस केस के ऊपर बातचीत नहीं कर रहे, पता नहीं किस चीज़ का उन्हें खौफ है। और एक हमारे जो दोस्त रिपोर्टर हैं जो अक्सर हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होते हैं, उनसे भी जब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें की और उन्होंने कहा कि आपने ऑन एयर नहीं करनी, हम आपको ऑफ एयर बता रहे हैं। तो मैं वो खुलकर नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल हिंट ज़रूर दे देता हूँ। उनका ये कहना था कि शायद पुलिस कस्टडी में रिजवान हबीब जो भी बातें कर रहा है उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पुलिस कस्टडी में वो कुछ भी कह सकता है, जब तक 164 की मजिस्ट्रेट के सामने उसकी स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक किसी भी उसकी बात को हतमी नहीं तस्वर किया जा सकता, हकीकत नहीं तस्वर किया जा सकता। लिहाजा अभी तक भी जो मीडिया रिपोर्टिंग्स हो रही हैं, या जो खबरें या जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उनके ऊपर राय बनाकर इस केस को नहीं समझा जा सकता। और साथ साथ कुछ रिपोर्टर्स का ये भी कहना था कि लोअर कोर्ट से शायद रिजवान हबीब के ख़िलाफ़ बहुत सारी बड़ी कार्रवाई हो जाए, लेकिन उसके बाद जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा, हाई कोर्ट तक जाएगा, वहाँ पर जाकर असल चीज़ शुरू होगी। और साथ साथ कुछ रिपोर्टर्स थे जो कि बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने खदशा जाहिर किया कि जो कोठी थी जिसके ऊपर ये सारा मामला था, जिसकी वजह से वजीह अस्वाती को कत्ल किया गया, जिसकी वजह से मुबैन तौर पर डॉक्टर मेहदी के हवाले से रिजवान हबीब ने कन्फेस किया कि उन्हें कत्ल किया है, उस कोठी के हवाले से कुछ रिपोर्टर्स का ये कहना है कि अभी तक वो कोठी बहरहाल रिजवान हबीब के
बाइक की पोजीशन में है और वो उसके पोजीशन में क्यों है, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल सका। और कुछ लोग या रिपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि ज़ाहिर है वो ही उस कोठी के मालिक हैं, ऑनर्स हैं, उन्होंने ही वो ख़रीदी थी, लिहाजा कानूनी और लीगली उन्हीं के पास जानी चाहिए। लेकिन जो मनी ट्रेल है कि पैसे अमेरिका से वजिया स्वाति बेचती रही, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट होंगी वो आने वाले टाइम में देखना होगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।